इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुलाया था मैंने। बाहर जो गेस्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दे आर नॉट रेलिवेंट। एक बात हमेशा याद रखना, इम्पोर्टेंट लोग हमारी लाइफ में रहते हैं, जो नॉन इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। ये सारे जो गेस्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब चले जाएंगे। फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि आप रणबीर और प्राची को और करीब लाना चाहते हैं? उन दोनों के बीच में आप सब ठीक कर देंगी। प्राची को इस घर में रखने के लिए। एग्जैक्टली पल्लवी, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है ना। पहले तुम चाहती थी कि प्राची इस घर से चली जाए और अब चाहती हो कि प्राची इस घर में रहे। हाँ, कहा था मैंने कि रिलैक्स आंटी जी, मुझे सब पता है। यू कैन ट्रस्ट मी। इट्स ओके मॉम, शी इज माय फ्रेंड। आप उसके सामने बात कर सकती हैं। मैंने कहा था कि मुझे प्राची इसी घर में चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा था कि ये सब मैं कर रही हूँ बच्चे के लिए। प्राची को मैं तब रोके रख सकती हूँ इस घर में जब उसे मैं अपना प्यार दिखाऊं, उसे अपनापन दिखाऊं। उसके साथ पहले जैसा बिहेव करूंगी तो वो रुके रहेगी यहाँ पे। शी लीव ना। उसके घर से जाने की वजह रणबीर थी ना, तो फिर उसे रोक के रखने की वजह भी रणबीर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं प्राची और रणबीर को एक करना चाहती हूँ, ताकि प्राची रणबीर पर भरोसा करे और तुम्हें उसके साथ देखकर इनसिक्योर फील ना करे। Now, isn't it obvious कि मैं ये सब बच्चे के लिए कर रही हूँ? Come on, रिया, हर बात बोलने से पहले मैं तुम्हें समझाने बैठूंगी। मुझे जो कहना था मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। अब तुम मेरे कोई भी प्लान के बारे में सवाल नहीं करोगी मुझसे। तुम ऐसे कैसे प्लान कर सकती हो? क्या हुआ? तो इतना टेंशन में क्यों है? जब घर से गया था तो उनसे लड़के गया था। मॉम एंड डैड के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे एंड आई फेल्ट दैट वाज राइट। बस इसी बात पे मॉम से लड़ाई हुई एंड आई जस्ट लेफ्ट। अब वापस आया हूं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी यार। अच्छे से रिएक्ट करेंगे। मॉम है ना, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए अपने बच्चे से, एंड में माफ कर देते हैं। ओके, सो रिलैक्स, शी विल बी ओके, बी हैप्पी। चल, मेरा तो ओके हो जाएगा यार, तेरा तो ओके हो गया। तो मुझे लगा था कुछ तो लोचा होगा, बट नॉट बैड डैड एंड ऑल। आई एम श्योर तुझे पूरी खबर नहीं है। क्या पूरी खबर? मैं सिर्फ डैड नहीं बन रहा हूँ, मैं मामू भी बन रहा हूँ साथ में। मामू? मेरी किस्मत ने मुझे मामू बना दिया। तुझे पता है वहां पे रिया क्या क्लेम कर रही है? रिया क्लेम कर रही है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। व्हाट? यस, रिया भी? एग्जैक्टली। वो यही है? यही है वो, इनफैक्ट। Congratulations, रिया इज प्रेग्नेंट। वो सच में बेहोश हुई है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। एक सेकंड। मतलब तू बापू मामू चाचू सब बनने वाला? वेरी नाइस ब्रो। इसे कहते हैं कि जिंदगी झट फिर भी घमंड। किस बात का घमंड होगा मुझे? प्राउड फीलिंग यार, डबल फादर बनने वाला है। हर जगह तेरे बच्चे घूम रहे हो। तेरी लाइफ में तो वाट लगी पड़ी है ब्रो। आई नो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। लेकिन अब तू आ गया ना, तो तू अच्छे से मेहनत कर, तू मेरी हेल्प कर, मेरे को तेरी बहुत जरूरत है। इसलिए यार ब्रो, भाई है तुम्हें, लेकिन छोड़ के सब थे। थैंक गॉड। वैसे ये जो मिली है, ये कहाँ मिली है? I mean, कब मिली? अरे मत पूछ यार, एक दिन इसने पूछ लिया था। सुनो, हम कब मिले थे? ये मुश्किल से जान छुड़ाई ना, मुझे पता। और प्यारी है ना? तेरे लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू। और ये कौन है? कौन? जो इतनी गलत फहमी के साथ शाना को देख रहा है? गलतफहमी क्या मतलब है? देख तो सही, कैसे देख रहा है? जैसे बिना हेडफोन के ना सब मन गाने बज रहे हैं। चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? तुझे बड़ी टेंशन हो रही है, चक्कर वक्कर। तू अपने चक्कर पे ध्यान देना। क्या? अरे वैसे ही पूछ रहा हूँ ना यार, वो क्या है ना कि सराउंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। गॉसिप चाहिए। ऑफ कोर्स। एक से मैं हूं ना। ये क्या है? ये मेरा हाथ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए।
अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मुझे सुकून चाहिए तुमसे। तुम अगर अपना हाथ मेरे हाथ में रखोगी तो मुझे समझ में आएगा कि तुम ठीक हो, और अगर एक बार मुझे समझ में आ गया कि तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक रहूंगा। तो प्लीज हाथ दो। So adorable. आई नो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसे अडोरेबल क्या लग रहा है इसमें? तुम्हें बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी बात है, और अपेरेंटली इसके लिए भी बड़ी बात है। थैंक यू। बातें हो गई हो तो चले? हाँ बिल्कुल। कहाँ चलना चाहती हो तुम? मुझे वॉशरूम जाना है। अरे वाह, मुझे भी जाना है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। दलजीते, प्राची 2 महीने से प्रेग्नेंट है ना? तुझे कैसे पता? तेरे किरणों से पता चल जाता है कितने दिन हुए हैं। हमारे बाहर के दिन चले गए, लेकिन वो बाहर का मौसम भी याद आता है। ओए होए होए। क्या प्लान विक्रम? क्या समझे नहीं मैं। अरे मेरा मतलब है कि तुम लोग जो भी प्लान कर रहे हो, होने वाले दादा को इन्वॉल्व किए बिना कैसे प्लान कर सकते हो? और अब अगर कुछ सरप्राइज है भी तो मेरे लिए कुछ नया तो नहीं है ना? तो बता दो भाई, क्या प्लानिंग हो रही है? अरे नहीं विक्रम, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे थे। अच्छा रियली आलिया, जरा तुम लोग अपने चेहरे तो देखो। मुझे देख के ऐसे बदल गए जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो। अब देखो भाई, अगर कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो तो मुझे बता दो, वरना मैं प्राची को बता दूंगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी सरप्राइज प्लान हो रही है, और फिर तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया। नो रियली डैड, हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट हम सोच रहे थे कि फंक्शन में एक गेम होना चाहिए। हाँ, अब गेम प्लान कर रहे थे हम। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें बता देते हैं। अब मेरे पिंड में खेलते थे ये गेम। कौन सी गेम? फन गेम। फन गेम? पल्लवी तुम भी ना, अब सारे गेम्स में फन तो होता ही है ना। हाँ, चलिए ना, साथ में बताती हूँ सबको। चलिए कम। कहीं ये वो गुड्डे गुड़िया वाला खेल तो नहीं है? हाँ, वही तो है गेम। कैसे पता आपको? यार वो टॉयज देखकर मुझे समझ में आ गया कि वही गेम होगी, लेकिन यहाँ आके देखा तो ऐसे लगा कि तुम लोग कुछ अलग ही सरप्राइज प्लान कर रहे हो।